नीचे एक जर्मन फिलोसफर था। आजकल हम जो बातें सुनते हैं हार्ड मोरालिटी की, हार्ड मेंटालिटी की, और जो हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं मास्टर मोरालिटी से, लायन मोरालिटी से, लायन मेंटालिटी से, तो ये सारे टर्म, ये सारी चीज़ें नीचे नहीं लाई थी अपनी किताब में। तो उसकी बहुत फेमस किताबें हैं, 10 बुक, ज़ारातुस्त्रा और बियॉन्ड गुड एंड इविल, सही और गलत के परे। तो बियॉन्ड गुड एंड इविल में नीचे बात करता है कि दो तरह की मोरालिटी होती हैं, एक मास्टर मोरालिटी, एक स्लेव मोरालिटी। तो मास्टर मोरालिटी वो मोरालिटी होती है जहाँ पे इंसान अपने नियम खुद बनाता है। इंसान डिसाइड करता है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। मैं डिसाइड करूंगा मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। मुझे लीगैलिटी नहीं बताएगी, मुझे ये चीज़ नहीं बताएगा कि अगर कोई एक्शन लीगल है तो मैं उसको करूँ ना करूँ, कोई और उसको सही मानता है तो मैं करूँ या ना करूँ, बल्कि फाइनल कॉल मेरा ही होगा किसी एक्शन में। तो वो होगी मास्टर मोरालिटी। उसको डिस्टिंग्विश करता है स्लेव मोरालिटी से। तो कहता है कि स्लेव मोरालिटी वो मोरालिटी होती है जहाँ पे मास्टर मोरालिटी की रिजेंटमेंट में मोरालिटी आदमी बनाता है। जैसे कि मैं बताऊं कि एक घर है जिसमें 10 लोग रहते हैं। 10 में से जो पहला इंसान है वो बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, बहुत अमीर है। वो जो चाहे वो कर सकता है, वो जिसको चाहे उसको मार सकता है, जिसको चाहे उससे जीत सकता है, कोई भी नियम खुद के लिए बना सकता है, औरों पे इन्फोर्स कर सकता है वो। तो जो बाकी 9 लोग हैं वो एक साथ आते हैं और कहते हैं कि देखो, इसने जो भी बातें की हैं वो सारी की सारी बातें गलत हैं, वो सारी बातें गलत हैं, और हम एक नई मोरालिटी बनाएंगे इसकी मोरालिटी की अपोजिट में। तो जैसे कि वो जो पहला इंसान था वो लोगों को डोमिनेट करता था, तो ये कहेंगे कि सबमिसिव होना वर्चू है। वो बहुत पैसे था उसके पास, तो ये कहेंगे कि गरीब होना वर्चू है। वो बहुत स्ट्रांग था, तो ये कहेंगे अरे वीक होना वर्चू है। वो हमेशा वो अपना काम निकलवाने के लिए झूठ बोलता था, तो ये कहेंगे कि हमेशा सच बोलना वर्चू है। तो मतलब वो जो भी करेगा उसके ऑपोजिट में जो जो चीज़ें होंगी ये उसको अपनी मोरालिटी का सोर्स मान लेंगे। तो एक तरह से नफरत में अपनी मोरालिटी डिसाइड करते थे। ये है नीचे की बात। तो नीचे कहता है कि जो मास्टर मोरालिटी है वो एक बहुत नोबल चीज़ है, बहुत बहुत पवित्र चीज़, बहुत पाक चीज़ है। जबकि स्लेव मोरालिटी है वो बहुत गलत चीज़ है, वो होनी ही नहीं चाहिए थी दुनिया में। लेकिन अब है तो है, कुछ लोग होते ही हैं, उसका ऐसा मानना था। तो उसके बाद कहता है कि जो गुलाम है ना, इनकी लाइफ का सिर्फ एक ही पर्पस है कि जो मास्टर मोरालिटी के लोग हैं उनके सामने सर झुकाकर चलें। और वो कहता है, वो क्रिश्चियनिटी को बहुत ब्लेम करता है। वो ऐसी हर चीज़ों को ब्लेम करता है जहाँ पे कहते हैं कि इंसान बराबर होता है। नीचे का मानना है कि इंसान कभी बराबर हो नहीं सकता, इंसान अलग अलग होता है, हर एक इंसान के पास अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं। और रही बात तो स्लेव और मास्टर मोरालिटी में, तो हमें ऐसा लगता है सुनने में, अगर शुरू शुरू में कोई भी नीचे को पढ़े तो उसको यही लगेगा कि नीचे सभी को चाहता है कि वो सारे के सारे लोग जो हैं, अगर वो बेटर होना चाहते हैं लाइफ में तो मास्टर मोरालिटी को पा जाए। लेकिन ये बहुत गलत बात होगी। तो नीचे अपनी राइटिंग में आगे बताता है कि मास्टर मोरालिटी लाइफ का अल्टीमेट गोल नहीं है। अल्टीमेट गोल है कि स्लेव और मास्टर मोरालिटी दोनों के ऊपर चले जाना, इस चीज के ऊपर चले जाना जहां पे आपको फील हो कि आपको मोरालिटी की जरूरत भी है। तो नीचे उस चीज को, उस कंडीशन को, उस न्यू एज ऑफ इंसान को ऊबरमेंश बुलाता है। कहता है कि वो एक बहुत बहुत अच्छा आदमी होगा, सुपरमैन होगा, जो हम सुपरमैन का कॉन्सेप्ट आज मानते हैं। वो ऊबरमेंश से ही आया था कि वो खुद से डिसाइड करेगा क्या सही है क्या गलत है, उससे कोई नहीं बताएगा। और एक कूल सी चीज थी नीचे के बारे में, हिटलर बहुत इंस्पायर्ड था नीचे से। तो नीचे ने मतलब बातें की थी, वो उपनिषदों को बहुत ज्यादा प्रेज करता था, कहता था कि बहुत अच्छा ज्ञान है, वेदों को बहुत अच्छा मानता था, इंडियन नॉलेज सिस्टम को काफी अच्छा मानता था। और वो जूइश लोगों से बहुत नफरत करता था, वो उन्हें चंडाल बुलाता था। चंडाल उसने मनुस्मृति से उठाया था शब्द, और क्या, और कुछ नहीं। डे 7।